गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ सौरभ बागे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मसल एंड मशीन। तो आज है संडे 15 मई 2022। संडे की सुबह है, सुबह के 5:15 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं राइड पे। तो फ्रैंकली बताऊं तो मैं रात भर सोया नहीं हूं। मैं कुछ काम कर रहा था, तो काम करते करते टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। तो 4:30 तक ऐसे ही देखा कि टाइम हो रहा है 4:30। तो पहले फिर सोचा कि सो जाता हूं, फिर सोचा कि चलो अभी जगे हुए तो थोड़ा सा एक राइड भी मार के आ ही जाते हैं, क्योंकि संडे बिना राइड के पूरा हो ही नहीं सकता। तो सोचे एक छोटा सा राइड मार लेते हैं एंड उसके बाद वापस आके सोया जाएगा। सो लेट्स एंजॉय द राइड विद मी। तो अभी हम पहुंच गए हैं हरिओम टावर। हम बढ़ रहे हैं कचहरी की तरफ और कचहरी से कांके की तरफ होते हुए हम बढ़ेंगे पतरातू की तरफ। एंड घर वाले भी मेरे काफ़ी परेशान हैं कि हर वीक पतरातू क्यों चल जाता है। तो पहला तो है रीज़न कि ये बाइक है, ये रखे रखे ख़राब होगी, उससे अच्छा थोड़ी चली जाए। और जब बाइक चलानी ही है तो मेरे को पर्सनली कैनियन राइडिंग पसंद है, तो पतरातू से अच्छा वैली मतलब स्पॉट यहाँ है नहीं, तो यूजुअली मैं वहीं जाता हूँ। एंड काफ़ी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछते हैं कि भैया संडे को कहाँ जाएंगे। तो कभी कभार तो प्लान रहता है जाने का, लेकिन अगर मान लो कोई प्लान भी नहीं है और ऐसे ही राइड का मन करे तो पतरातू इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस जहाँ मैं जाता हूँ। तो अक्सर हम वहीं जाते हैं राइड के लिए, क्योंकि घाटी का भी मज़ा मिलता है और रोड भी काफ़ी अच्छी है। अभी हम पहुंच गए हैं कांके। ये है प्रेमसन मोटर्स और यहाँ से हम सीधा बढ़ते जाएंगे पिठोरिया होते हुए पतरातू। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी नोटिस किए हैं यहाँ। अभी जैसे आप लोगों को बोल रहा था कि वैली में राइड करने में तो काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन मैंने एक चीज़ गौर की है कि यहाँ के जो राइडर्स है, यंग राइडर्स, तो वो क्या करते हैं कि वो घाटी में तो चलाते हैं लेकिन दे टेंड टू रेस। एंड वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि रोड इज़ नॉट अ रेस ट्रैक जहाँ की वो रेस लगा रहे हैं। एंड एक और चीज़ नोटिस की है मैंने कि जो रेस भी लगा रहे हैं और उसमें कॉर्नर्स में काफ़ी ज़्यादा वो लोग लेन चेंज करते हैं। तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी कभी कोई तो डेड ब्लाइंड टर्न्स है एंड उसमें लेन चेंज कर रहा है, और गलती से अगर कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ गई तो वो काफ़ी ज़्यादा एक हादसा हो सकता है। तो दो चीज़ें मैं पॉइंट करूँगा कि पहला है कि जब भी आप ग्रुप में निकल रहे हैं राइड पे, तो प्लीज़ रोड पे रेस मत किया करिए, क्योंकि वो आपके लिए भी डेंजरस है और दूसरे के लिए भी डेंजरस हो सकता है। और दूसरी कि अगर आप राइडिंग के लिए निकल रहे हैं वैलीज़ में, तो प्लीज़ लेन चेंज मत किया करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। So ride safe and let it be safe for you and for others as well. ये दो चीज़ों के साथ एक और चीज़ यहाँ नोटिस की है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, उनको राइडिंग का शौक तो होता है, लेकिन वो बिना प्रॉपर राइडिंग गियर के ही निकल जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि मतलब जीन्स एंड टी शर्ट एंड साथ में चप्पल पहन के राइड पे जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं तो रेस सूट पहन के चला रहा, क्योंकि मेरे को वो सेफ़ लगता है। एंड प्लस बड़ी बाइक भी है तो उसमें सेफ्टी ज़्यादा, मैं सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देता, तो उसी के लिए मैंने रेस सूट पहन लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है। राइडिंग के लिए अगर है तो मैं प्रेफर करूँगा कि कोई एक अच्छा लेवल 2 सर्टिफाइड राइडिंग जैकेट पहन के ही आप राइडिंग के लिए निकले, और साथ में कोई अच्छा ECE या DOT सर्टिफाइड हेलमेट। एंड उसके साथ अगर ग्लव्स भी हो रहा है तो ग्लव्स भी थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लीजिएगा। काफ़ी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे दोस्त के साथ, तो ऐसे ही उन्होंने कोई एक ग्लव लिया था। तो यूजुअली क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है ना, तो गिरते हैं तो पाम में सबसे पहले ये वाला एरिया जो है छिलता है। तो उसके ग्लव्स में एक प्लास्टिक का पीस तो था, लेकिन उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो वही प्लास्टिक का पीस सबसे पहले टूट के गिरा था। एंड जो मेन उसका पर्पस था हाथ बचाने का, वो पूरा नहीं हो पाया और उस फ्रेंड का उसी जगह से हाथ छिला था। तो प्लीज़ अगर ग्लव्स भी ले रहे हैं तो थोड़ा 600 के बदले 1000 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छा ग्लव्स लीजिए। और स्पेशली वो प्लास्टिक वाले को तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो इन सब राइडिंग गियर के साथ साथ एक अच्छा नी गार्ड भी ले लेंगे तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है राइडिंग के लिए, क्योंकि एक तो हाथ छिलता है और दूसरा जो छिलता है वो है घुटना। तो इन सब एरियाज़ को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई करिए प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ सेंसिबली राइड करें और रोड पे रेस ना करें।
अभी हम पहुंच गए हैं पिठोरिया। यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे पतरातू की तरफ। तो वैली और नॉट इवन वैली, नॉर्मल राइडिंग में भी एक सब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टायर प्रेशर मॉनिटर करना। तो अभी क्या है, कल मैं रिफ्यूल के लिए गया था शाम में पेट्रोल भराने, तो मैंने वहीं से टायर चेक भी कर लिया है और टायर प्रेशर चेक भी कर लिया था। अब टायर प्रेशर भी आपको कंपनी से बता दिया जाता है कि मतलब टायर प्रेशर कितना रखा जाएगा, जो कि प्रेफरेबल है। तो जब भी राइड पे निकलते हो तो टायर प्रेशर भी चेक करा लिया करिए। तो ये एक जगह है जहाँ मैं यूजुअली टायर प्रेशर चेक कराता हूँ, क्योंकि ये भैया दुकान काफ़ी जल्दी खोल देते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं, मैं जल्दी आ गया था, तो आज यहाँ से नहीं, और वैसे भी मैंने चेक करा लिया था। तो अभी हम सीधे बढ़ेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही बता रहा था आपको कि वैली में हमें लेन क्यों नहीं चेंज करना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा कि आगे 2 ट्रक आ गए थे, अभी इसी में अगर 2 लोग रहेंगे और एक अगर लेन चेंज करके जा रहा है बिना देखे, और ये तो जैसे यू टर्न भी था, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि सामने से क्या आ रहा है। तो इस केस में बहुत गंदा एक्सीडेंट हो सकता है। ये जो नज़ारा है ना, ये जितनी बार देखता हूँ उतना ही अच्छा लगता है। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मैंने यहाँ बाइक लगाई है। अगर आपने इंस्टाग्राम देखा होगा तो मैंने आरसी में और निंजा दोनों में इस जगह बाइक लगा के फ़ोटो खींची है। एंड वो इसलिए क्योंकि वो जो पीछे नज़ारा जो दिखता है ना, तो वो मेरे को काफ़ी पसंद है। मतलब यहाँ बाइक खड़ी है एक तो वो भी सुंदर, और उसके पीछे जो डैम का व्यू दिख रहा है वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो उसी के लिए मैं अक्सर यहाँ आके रुक के फ़ोटो खींच के जाता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे मैं राइडिंग गियर की बात कर रहा था, और जैसे पहले आप लोगों को बताया भी था कि यूजुअली मैं वीकेंड्स पे पतरातू में आता ही हूँ। तो जैसे आप लोगों को बोल ही रहा था, तो ये है मेरा दोस्त राज। अब राज है, इसको पता ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, संडे को पतरातू में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसी के लिए ये बिना पूछे आ ही जाता है, और काफ़ी बार हुआ है कि इनसे मिल भी गया। और जैसे राइडिंग गियर का भी बोल रहा है, देखिए अभी जैकेट खरीदा है तो वो प्रॉपर सेफ्टी गियर के साथ ही चल रहा है। तो ऐसे ही हमें राइड पे निकलना चाहिए। अभी हम यहाँ रुक के रात से बात कर ही रहे थे, तो यहाँ मेरे को रांची की पहली ZX 10R 2021 दिख गई थी। तो ये सुमित जी है, और मेरी दूसरी बाइक है जो कि ब्लैक में इकलौती है अभी झारखंड में। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर अभी आगे बढ़ रहे हैं। और रात से, जिसे मैं अक्सर छोटे बोलता हूँ, तो उससे मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस आगे डैम की तरफ, एंड उसके बाद हम राइड को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, हमारे राइट साइड में ये है पतरातू रिसोर्ट। तो ये काफ़ी अभी डेवलप हो गया है, एंड अगर आप चाहे ओवरनाइट स्टे करना चाहे तो आप यहाँ रुक के स्टे भी कर सकते हैं। एंड अंदर अगर जाएंगे तो चिल्ड्रन के लिए फ़न एक्टिविटीज़ भी, और काफ़ी ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स के भी ऑप्शन है। तो काफ़ी लोग यहाँ रुक के स्टे भी करते हैं और फ़न एक्टिविटीज़ भी करते हैं फैमिली के साथ। ये हम पहुंच गए पतरातू डैम का मेन गेट। जो डैम का गेट है ये हमारे राइट साइड में दिख रहा है, एंड यहाँ से थोड़ा ही आगे जाके एक राइट डाइवर्जन होता है, तो वहाँ एक मंदिर है। तो मैं प्रेफर करता कि वहाँ जाके कुछ देर बैठ जाऊँ। तो अभी हम यहाँ रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और फिर अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा हो रही है, तो अभी हम बढ़ते हैं घर की तरफ, और होपिंग कि हमें कोई ना कोई मिल जाए राइड पे। So guys, meet my friend V3 Savage, मिस्टर तारिक। तो अभी ऐसे ही हम राइड पे आए थे, तो ये सामने से वेव करते हुए आ रहा था। तो से हेलो टू V3 Savage, एंड इसे प्लीज़ आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। तो इंस्टाग्राम पे आप इसे ढूंढ सकते हैं V3 Savage करके, एंड अगर आपको यूट्यूब पे नहीं सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं V3 Savage Vlogs करके। सो डू सब्सक्राइब टू इस चैनल। तो अभी हम फ्रेंड्स वापस घर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और सुबह के ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 ही बजा है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। एंड स्पेशली हम ये लेदर सूट जो पहन के निकले हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसे तो इसमें परफोरेशन काफ़ी है, तो अगर जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो उस समय काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। लेकिन बीच में हम जो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे वहाँ रुक के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और उस समय हवा भी थोड़ी मोड़ी चल रही थी, लेकिन स्वेटिंग अंदर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी हम यहाँ से सीधे घर की तरफ बढ़ेंगे, और तब हमें राहत मिलेगी थोड़ी जब हम ये सूट उतारेंगे।